नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री श्याम और राम राम। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। आप दोस्तों इस ट्रिक से आप सभी तत्सम शब्द जो 5000 लगभग शब्द है जिनको आप याद नहीं कर सकते, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो आप छोटा सा ये आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में या कहीं भी आप जहाँ लिखना चाहते हो। केवल एक सिंपल सी एक लाइन आपको लिखनी है कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा में जो शब्द जैसे है जैसे एजिटेट उठा करके रख दिए जाते हैं हिंदी भाषा में, तो वो हो गए आपके तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे है तो वो संस्कृत के शब्द, लेकिन उनको थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको तद्भव शब्दों में बदल दिया जाता है जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है अग्नि और आग। अब ये देखिए, अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है और हिंदी शब्द है आग। अब इसमें देखो थोड़ा सा परिवर्तन किया है और इसमें ये हिंदी हो गया और ये हो गया आपका संस्कृत। यानी कि ये अग्नि आपका हो गया तत्सम और आग ये आपका हो गया तद्भव। ठीक है दोस्तों, अपन अब देखते हैं उदाहरणों में। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको केवल 7 वर्ण याद करने हैं। क्या करना है आपको? 7 वर्ण याद करने हैं, जिससे कि आपको सारे तत्सम और तद्भव शब्द कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले ट्रिक पे अपन पढ़ते हैं कि पहला आपको क्या कह रहा है। जो ट्रिक है देखिए, तत्सम शब्दों के पीछे श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या फिर छ का प्रयोग होगा। अब ये देखो, तत्सम शब्दों में क्ष का प्रयोग होगा और आप तद्भव शब्द जो है उसमें ख और छ का प्रयोग होगा। देखते कैसा होगा। जैसे यहाँ देख लो, ये लिख रखा है पक्षी और पंछी। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है? पक्षी तद्भव शब्द है, पंछी तत्सम है। अब ये देखिए, इसमें आपको पीछे अंतिम शब्द क्या दिखाई दे रहा है? श, यानी कि तत्सम है। और जो तद्भव शब्द है उसमें आपको उसका क्या करना है? छ करना है, या फिर छ करना है या ख करना है। तो आपको छ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। जैसे आप अब कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप और बता दीजिए। तो मैं आपको यहाँ एक लिखता हूँ शब्द, जैसे मक्षण। ठीक है दोस्तों, ये लिखता हूँ मैं संस्कृत का मक्षण। ठीक है, मक्षण। अब इसका हम मक्षण, अब इसमें श है, संस्कृत है। अब ये मैं हिंदी में लिखता हूँ मक्खन। ठीक है, ये लिखा मैंने मक्खन। तो अब ये देखिए, इसमें श है, संस्कृत हो गया। हिंदी करने के लिए इस श को ख कर दिया, तो अब ये हो गया मक्खन। तो आपको ये ध्यान रखना, श जहाँ दिखाई दे वो आपके तत्सम हो जाएगी और ख या छ दिखाई दे वो आपका हिंदी में तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला उदाहरण आपको दे रखा है। दूसरा जो आपका ट्रिक है वो है, तत्सम शब्दों में आपको श्रय दिखाई देगा और तद्भव शब्दों में आपको स दिखाई देगा। तत्सम में श्रय का ध्यान रखना है और तद्भव में स का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, धन्ना श्रेष्ठी। देखो लिखा है इसमें श्रय। अगला देखिए, अब इसमें ये श है, इसका मतलब तत्सम हो गया। धन्ना सेठी। अब देखो श्रय का क्या कर दिया हमने? स कर दिया। तो ये हो गया आपका हिंदी का तद्भव शब्द। अब कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, सुने हुए शब्द होते हैं, जैसे ये लिखा मैंने श्रावण। ठीक है, श्रावण लिखा, ये आपका कौन सा हो गया? तद्भव हो गया। अब मैंने लिखा यहाँ पे श्रावण को हमने तद्भव में, मैंने क्या कहा था कि श्रय का आपको क्या करना है? स करना। तो श्रावण है, अब इसका श्रय का हमने क्या कर दिया? सावन कर दिया। तो ये कौन सा शब्द हो गया आपका? श्रय को क्या करना है आपको? स करना है। यानी कि ये कौन सा हो गया आपका? तद्भव, और ये कौन सा हो गया? तत्सम। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है आपकी, जो देख लेते हैं। अगली ट्रिक आपकी क्या है? अब देखो, अगली ट्रिक आपको मैं तीसरे नंबर पे बताता हूँ,
कि अगली ट्रिक है आपकी, तत्सम में श का प्रयोग होगा और तद्भव में आपका, तद्भव में क्या प्रयोग होगा, स प्रयोग होगा, यानी स तो आपको तद्भव में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन क्या होगा कि, देखते हैं उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, उदाहरण का प्रयोग करके देखते हैं। दीपशलाका, श का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, कौन सा है, तत्सम है। अब इसको हिंदी में परिवर्तित करते, दीपशलाका को इसको हिंदी में कर दिया दिला, दिया, सलाई। देखो हिंदी में दीप को संस्कृत में दीप कहते हैं और हिंदी में दिया कहते हैं, ठीक है। शलाका, इसको श की जगह हमने स कर दिया, ये हो गया दिया सलाई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। जैसे आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है, दूसरा देखते हैं उदाहरण। यहाँ लिखा है श्वशुर, ठीक है, श है, ठीक है, श को हमने क्या कर दिया, स, तो श्वशुर संस्कृत शब्द है यानी कि तत्सम है। ससुर हिंदी शब्द है, स आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है, तद्भव है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अपन, चौथा आपका अगली ट्रिक है कि तत्सम में श का प्रयोग होगा। तत्सम में क्या प्रयोग होगा आपके, तत्सम में श का प्रयोग होता है और तद्भव में स का प्रयोग होगा। अब यहाँ भी देखिए आप कि इसमें जैसे ये कृषक लिखा है, ठीक है, कृषक लिखा है और किसान लिखा है। देखो कृषक में श है, श को हमने क्या कर दिया, स कर दिया, तो श वाला तो तत्सम, स वाला तद्भव। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको। ठीक है, देखो अपन संस्कृत में हम लिखते हैं आशीष, क्या लिखते हैं, आशीष, ठीक है, क्या लिखा हमने, आशीष लिखा। अब इसी को हम हिंदी में लिखे तो श को क्या करेंगे, स, तो आपका क्या हो जाएगा, आशीष। ठीक है, क्या हो गया, आशीष। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। अगला आपको ट्रिक क्या दे रही है, पांचवा है आपका, अगली ट्रिक है आपकी कि तत्सम शब्दों में, देखना गौर से देखना, तत्सम में री की मात्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में नहीं होता, यानी कि री की मात्रा जो होगी वो आपका तत्सम में प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में हमेशा आपके री की मात्रा लगी हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, जैसे ये एक उदाहरण देते हैं, कृतग्रह, देखो दिख रही है री की मात्रा नीचे, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल शब्द है कृतग्रह यानी कारागार, कचहरी इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत, नो डाउट। आगे देखते, छठा अपन देखते हैं, छठी ट्रिक है आपकी 6 नंबर पे, तत्सम में र की मात्रा का प्रयोग होता है वो तद्भव में नहीं होता। ठीक है, र की मात्रा का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए र की मात्रा आपको पता है कहाँ लगती है, ये आम्र में, ये देखो जो र, एक तो आपका र नीचे होता है, ठीक है, और ऊपर ये र होता है, री ये हमेशा शब्द के नीचे ऐसा लगता है, जैसे ग में ये री लग गया, लेकिन र की मात्रा या तो ऊपर लगेगी जैसे पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में र है, और ये एक र आपका नीचे लगता है जैसे कि आम्र में लगा हुआ, ठीक है, जैसे आम्र में देखिए, आम्र में ये देखो ये नीचे र लगा हुआ। अब इसमें ये हो गया आपका तत्सम और इसमें र का प्रयोग नहीं हुआ, सिंपल शब्द है इसलिए हो गया आपका तद्भव। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अगला है आपका सातवां है, तत्सम में व का प्रयोग होता है। तत्सम में किसका प्रयोग होगा, आपके व का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, क्या प्रयोग होगा, आपके व का प्रयोग होगा। देखिए व का प्रयोग होगा और तद्भव में ब का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे लिखा है मैंने, देखिए ये वन, इसमें व का प्रयोग हो रहा है। अब हिंदी में अपन क्या लिखते हैं, बन, ठीक है, व को ब कर दिया तो व हुआ तो तत्सम, ब हुआ तो तद्भव। जैसे ये वनिक लिखा है, वनिक, ठीक है, और ये अपन लिखते हैं बनिया, ठीक है, वनिक का बनिया, वर्णिक, सॉरी ये इस न को, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये होगा वर्णिक, ठीक है, ये थोड़ा मैंने
गलत लिख दिया, इसका होगा वणिक। तो ये अब इसका वणिक को अपन हिंदी में कहते हैं बनिया। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। और भी आपके मैं उदाहरण बताता हूँ कि जैसे यहाँ हम लिखते हैं वर्षा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये लिखा मैंने, देखना मैंने लिखा है वर्षा। ठीक है, शह। ठीक है, तो वह को क्या करना है, बा। तो हिंदी में अपन वर्षा को क्या कहते हैं, बरसात। ठीक है, शह को स कर दिया। तो वर्षा संस्कृत शब्द है, तत्सम हो गया, और बरसात हिंदी शब्द है, तद्भव हो गया। ठीक है, एक और आप कहोगे सर थोड़ा बहुत और बता दीजिए, तो एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको मैं। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं विवाह, तो लिखते हैं विवाह, संस्कृत में हम लिखते हैं विवाह। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं, वह का क्या हो जाएगा, ब। हिंदी में कहते हैं ब्याह, क्या कहेंगे, ब्याह कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट। ठीक है, आगे अपन कुछ उदाहरण दे रखे हैं मैंने, जो मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अ और आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव। देखिए, आ से शुरू होने वाले आम्र, क्या है, र है, आम में नहीं है। ठीक है, कौन सा हो गया, तत्सम, और ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। आश्चर्य में श है ना, श है, र भी लगा हुआ ऊपर। ठीक है, अब इसमें अचरज में कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल सिंपल, श का क्या हो गया, च, अचरज। देखिए अक्षी, अंतिम वर्ण क्ष है, क्या प्रयोग हुआ, आँख में ख, हिंदी वर्ड है आँख, संस्कृत है अक्षी। कुक्षी, कोक, कुक्षी क्षव है, और क्या प्रयोग हुआ अंत में, ख। कृषक, री का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो री के सिंपल अपन री को रे लिखते हैं, तो ये हो गया किसान। गृह, री की मात्रा लगी है, तो उसमें री की मात्रा नहीं लगती है, तद्भव में नहीं लग रही है। ग्राम का क्या हो गया, गांव। ठीक है, इसमें र की मात्रा रे लगा है, इसमें रे नहीं लगा है। ठीक है, तीर्थ, तीर्थ में देखिए रे लगा है, रे लगा है तीर्थ में, इसमें रे पूरा लिखा है, मात्रा नहीं लगी। पुष्प में देखो श है। ठीक है, इसका फूल कोई प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल वर्ड आपको पता है हिंदी का ही होता है। पुत्र वधु, त्रय का प्रयोग हुआ। ठीक है, और वह का, तो इसको पतोहु, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, त्रय का तय हो गया। परीक्षा, ठीक है, रे पूरा है, श का प्रयोग हुआ। ठीक है, अंत में क्या लिखते हैं हिंदी में, ख, तो ये हो गया आपका तत्सम, ये हो गया तद्भव। पुष्कर, ठीक है, पुष्कर, पुष्कर में आपको पता है श का प्रयोग हुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे, ख। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।